कृष्णा, वेलकम टू योर चैनल द वे ऑफ लव। आई होप यू ऑल आर फाइन। तो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सीयूटी पीजी एलएलएम में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्वेश्चंस का क्या स्केलेटन है, क्वेश्चंस कैसे होते हैं, कंसेप्चुअल बेस्ड, इंडेक्स बेस्ड, इजी, हार्ड, मॉडरेट, कैसा होता है। आखिर ये जानना ज़रूरी क्यों है, कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखो, हर एग्ज़ाम में फ़र्क क्या पड़ता है। सब्जेक्ट से को ऐसा हो सकता है कि 3-4 एग्ज़ाम में सेम हो, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन है और बहुत से एग्ज़ाम में सेम हो सकता है, लेकिन किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसमें फ़र्क आ जाता है, होता है ना। अब सीयूटी पीजी का आपको एग्ज़ाम देना है तो आप जुडिशरी के क्वेश्चन से थोड़ी प्रिपरेशन करेंगे, दैट्स वेरी नॉर्मल। पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़, आपको अगर पता चल जाएगा कि इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो अकॉर्डिंगली आप अपनी प्रिपरेशन रखेंगे, ठीक है। तीसरी चीज़, आप मेंटली प्रिपेयर्ड रहेंगे कि हाँ इस तरीके, इस स्केलेटन के क्वेश्चंस आने वाले हैं तो आप आंसर और अच्छे से कर पाएंगे, आप और कॉन्फिडेंट रहेंगे। तो बात करते हैं क्या स्केलेटन है क्वेश्चंस का। तो जो सबसे पहली चीज़ है वो ये है, एकदम नॉर्मल एमसीक्यू होगा जो पहला स्केलेटन है। इसमें ऐसा कुछ एक्सप्लेन करने वाला नहीं है, एक नॉर्मल एग्जाम्पल देती हूँ। पिछले साल एक क्वेश्चन आया था कि हु इज़ नोन एज अ डार्विनियन बिफोर डार्विन, और नीचे जूरिस्ट के नाम, कार्ल वॉन सेविग्नी, है ना, कुछ भी, रुडोल्फ वॉन आयरिंग, सैलमेंड, लियोन डुगिट, कुछ भी ऐसे 4 आपको ऑप्शंस दे दिए जाएंगे, उसमें से एक टिक करना। ये तो नॉर्मल है, इसमें कुछ नहीं था। पहला ये। दूसरा क्या करेंगे, कोई क्वेश्चन दे देंगे और बोल देंगे कि इसमें से कौन सा सही नहीं है। जैसे लेट्स से फॉर एग्जांपल पूछ लेंगे कंसिडरेशन के बारे में, लॉफुल कंसिडरेशन इन्वॉल्व्स, तो क्या करेंगे, जो भी कंसिडरेशन से रिलेटेड चीज़ें होंगी 3 सही होंगे, 1 गलत होगा। अब देखो इससे क्या होगा, आप इजीली आंसर कर पाओगे ना, ऑप्शंस देख के आप चीज़ों का आंसर कर पाएंगे। अगर आपको कंसिडरेशन के कंसेप्ट के बारे में ठीक से पता है ना, मतलब आपको पॉइंट टू पॉइंट नहीं पता लेकिन आपको कंसेप्ट ओवरऑल पता है, तो आप गलत वाला इजीली आइडेंटिफाई कर लोगे, हो जाएगा ना। तो देखो क्वेश्चंस भी इजी हैं, साथ में आपको बताऊँ इसके जो ऑप्शंस है ना वो बड़े कमाल के होते हैं। उसके बाद तीसरा जो हमारा क्वेश्चन आता है वो आता है, एक्चुअली ये जो सेकंड वाला बताया उसी का टाइप है। इसमें से लिख देते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट थेफ्ट, ऐसे करके पूछ लेंगे, है ना। कुछ भी, बस नॉट वर्ड जो रहता है ना, नॉट वाले टाइप में क्वेश्चन आता है कि बताओ इनमें से कौन सा सही नहीं है। तो ये मैंने आपको 2 कैटेगरी बताई। तीसरे तरीके का जो स्केलेटन है, असर्शन एंड रीजन। इसमें क्या होता है, कोई भी एक लीगल प्रिंसिपल दे देंगे, ठीक है, उसे असर्शन के अंदर लिख देंगे और उसके बाद क्या करेंगे, उसका रीजनिंग दे देंगे। अब इसके अंदर 4 ऑप्शन होते हैं कि दोनों असर्शन और रीजन सही है, दूसरा होगा कि सिर्फ असर्शन सही है रीजन गलत है, तीसरा होगा सिर्फ रीजन सही है असर्शन गलत है, चौथा होगा दोनों ही गलत है। इसमें क्या करते हैं, कोई भी एक लीगल सिचुएशन दे देते हैं और उसके पीछे की रीजनिंग दे देते हैं। जो आईपीसी के इलस्ट्रेशंस होते हैं ना वो इसके अंदर फॉल करते हैं, ठीक है। कोई से भी इलस्ट्रेशन दे देंगे और, है ना, कोई भी एक इलस्ट्रेशन मतलब कोई भी सिचुएशन दे देंगे, उसे असर्शन में डाल देंगे और उसके पीछे का जो रीज़न है वो रीज़न में डाल देंगे। उसके बाद आपके ऑप्शंस चूज़ करने होंगे। तो ये सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन पूछने का तरीका है, समझ आएगा। तीसरा स्केलेटन हार्ड नहीं है, इजी है। उसके बाद जो 4th तरीके का क्वेश्चन है उसमें 2 स्टेटमेंट रहते हैं, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, ठीक है। उसमें 2 स्टेटमेंट रहेंगे। अब आपसे क्या पूछ लेंगे कि बताओ, उसमें ऑप्शन रहेंगे क्या स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों ही करेक्ट है या फिर सिर्फ स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। तीसरा ऑप्शन होगा सिर्फ स्टेटमेंट 2 करेक्ट है। चौथा ऑप्शन होगा दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। इसमें कुछ भी नॉर्मल जो है लीगल कोई भी मतलब स्टेटमेंट्स रख देंगे, ठीक है। स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, कैसे भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है। किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड पूछे जा सकते हैं। तो ये हो गया, 4 स्केलेटन आपको समझ आ गए। आई होप आपको 4 स्केलेटन क्लियर है। 5वां तरीका है जो क्वेश्चन पूछने का, वो होता है मैच द फॉलोइंग। इसमें क्या होता है, मैच द फॉलोइंग को आंसर करना बहुत आसान होता है। इसमें लगती है हमारी एलिमिनेशन मेथड। मतलब ये जो सीयूटी पीजी का एग्ज़ाम है, इसके जो जैसे जो क्वेश्चंस जो हैं वो तो हैं ही आसान, लेकिन इसके ऑप्शंस भी बड़े ही अच्छे हैं। मैंने बात रिपीट करी, लेकिन देखो क्या होता है, 2 मैच द फॉलोइंग में क्या होगा, 2 कॉलम होगा, ठीक है। एक कॉलम ए, एक होगा कॉलम बी। अब कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कॉलम ए में मान लो केस लॉज लिख देंगे, ठीक है। कॉलम बी में लिख देंगे कि बताओ कौन से प्रिंसिपल से रिलेटेड एक केस लॉ है, एक तो ऐसा पूछ लिया। दूसरा कोई लीगल मैगजीन लिख देंगे और बताएंगे कि पूछेंगे कि मतलब ये कौन से केस लॉ से जुड़ा हुआ है या फिर क्या इसका मीनिंग है, ये कर सकते हैं। तीसरा क्या करेंगे, एक कॉलम में लिख देंगे सारे सेक्शंस और उस सेक्शन में क्या है वो दूसरे कॉलम में लिख देंगे, समझ आ रहा है। फिर चौथा क्या कर सकते हैं, मैंने जैसे आपको बताया केस लॉ पूछ सकते हैं।
तो इससे क्या करते हैं, एक साथ ये लोग 4-4 क्वेश्चन पूछ रहे हैं। लेकिन अगर आपको 2 भी आता होगा ना, और आप 2 क्या मैं कह रही हूँ, ऐसे मैंने स्टूडेंट्स देखे हैं जिनको 1 भी आता है, इतने अच्छे से उन्होंने एलिमिनेट किया है कि उसका आंसर ईज़िली कर देते हैं। अब जब मैं आपको एक और वीडियो बनाऊंगी ना, उसमें अच्छे से बताऊंगी कैसे ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है, लेकिन शॉर्ट में बताती हूँ। लेट्स से फॉर एग्जांपल 2 कॉलम है, ठीक है। तो क्या है, नंबरिंग दे देंगे ABCD, और एक तरफ हो जाएगा 1 2 3 4, ठीक है। ए को मैच करोगे, मान लो ए का जो आंसर है वो क्या है 3। तो अब आप जब नीचे ऑप्शन होंगे ना, चेक करना कि ए में 3 कहाँ लिखा है। तो या तो आपकी किस्मत अच्छी हुई तो ए की जगह लिखेगा, तो टिक कर देना, है ना। लेकिन किस्मत थोड़ी खराब हुई तो ऐसा हो सकता है कि 2 जगह लिखा होगा। तो अब आप क्या करना, बाकियों को चेक करना। अब इतना तो दिमाग लगा लोगे ना कि हाँ देखो ठीक है, सही आंसर नहीं पता, लेकिन ये तो पता कर सकते हैं कि हाँ ये तो एकदम ही नहीं होगा। तो उस हिसाब से आप ऑप्शंस एलिमिनेट कर सकते हो। बताऊंगी बाद में, ये मैंने जस्ट छोटे में बताया था। तो बेसिकली ये कुछ स्केलेटन्स हैं जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं CUTPG में, ठीक है। तो क्या क्या है, 2 स्टेटमेंट दे देंगे, बताओ कौन सा स्टेटमेंट, मतलब क्या दोनों सही है या एक सही है या दोनों गलत है, ठीक है। फिर मैच द फॉलोइंग दे देंगे, असर्शन एंड रीज़न दे देंगे। तो बेसिकली मतलब यही हमारे कुछ स्केलेटन है ना। अब आप इनको ध्यान में रखना और पेपर में नर्वस मत होना, क्योंकि आपको पहले से पता है कि इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं। फिर अब बात करते हैं कि कैसे क्वेश्चंस रहते हैं। कंसेप्चुअल बेस्ड ज़्यादा रहता है, इंडेक्स बेस्ड ज़्यादा रहता है, इजी हार्ड मॉडरेट कैसा होता है। तो हार्ड तो बिल्कुल नहीं है ना, मैं तो कहूँगी ईजी ही है। आप पूछेंगे कंसेप्ट बेस्ड है कि इंडेक्स बेस्ड है, एक चीज़ मैं क्लियर कर देती हूँ, डीप कंसेप्चुअल कुछ भी नहीं है। बहुत सुपरफिशियल चीज़ें पूछी गई, एकदम ऊपर ऊपर से चीज़ें पूछी गई हैं, बहुत बेसिक नॉलेज टेस्ट करी जा रही है। तो एकदम इजी है। मैंने बताया कि आप बेयर एक्ट की भी रीडिंग करोगे ना, आप मेजॉरिटी क्वेश्चन आंसर कर सकते हो। सिर्फ आपको बेयर एक्ट ही ठीक से पता है ना, आप मेजॉरिटी चीज़ों का आंसर कर सकते हो। फिर केस लॉस का मैंने आपको बताया, ऐसा रीसेंट केस लॉस का कोई हल्ला नहीं है। और लैंडमार्क में भी बहुत इंपॉर्टेंट जो केस लॉस है उन्हें ही पूछा गया है, ठीक है, जो मतलब सबने पढ़ा ही होगा अगर आपने लॉ पढ़ा है तो इजी है ना। और इंडेक्स बेस्ड भी है, कंसेप्ट बेस्ड भी, लेकिन मैंने क्या बताया आपको, सब सुपरफिशियल है, कोई बहुत एकदम डीप डिगिंग करके आपसे सवाल नहीं पूछा गया है, तो आप इजीली आंसर कर सकते हैं। और मैंने आपको स्केलेटन भी बता दिया। आई होप आपके लिए हेल्पफुल हो, है ना। एंड फिर भी अगर आपको कोई डाउट आता है, यू कैन रिवर्ट बैक टू अस। और मैं कोशिश करूँगी कि एक और वीडियो बनाऊँ कि किस तरीके से ऑप्शंस मतलब एलिमिनेट करना है, कैसे मतलब CUTPG के पेपर को अटेंड करना है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ देयर इज एनी डाउट, डू मेंशन इन द कमेंट बॉक्स। वी आर रियली देयर फॉर यू। आप एक बार देखो तो सही, है ना। सो हरे कृष्णा।